नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जोरों पर है। चुनाव को लेकर चारों तरफ चर्चाओं का दौर जारी है। सभी जगह लोग चुनाव की ही चर्चा कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां और सरकार की नाकामी को गिनाने में जुटे हैं। वहीं कुछ लोग सरकार की नाकामी को लेकर रोज सरकार गिरा रहे हैं, वहीं कुछ लोग सरकार की उपलब्धियां गिनाकर रोज सरकार बना रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान कल होना है, जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है और सभी दल अब होने वाले वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होता नजर आ रहा है। सभी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस बार को लोकसभा चुनाव में किसी की भी लहर नहीं है। जनता इस लोकसभा चुनाव में विकास और सरकार द्वारा किए गए वादों को और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को देखकर चुनाव में मतदान कर रही है और इस बार विकास के मुद्दे पर जनता वोटिंग कर रही है। देश में कोई भी सरकार रही हो, लेकिन किसी ने भी जनता का विकास नहीं किया। सत्ता में आने के बाद सभी दल अपने द्वारा किए गए सभी वादे भूल जाती है और जनता बेचारी फिर वही महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का दंश झेलती है और सरकार से अच्छे दिन आने की उम्मीद करते करते समय बीत जाता है और फिर चुनाव आ जाता है और फिर राजनीतिक दल एक के बाद एक ताबड़तोड़ वादे करने में जुट जाते हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश की जाने लगती है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर देश के यूपी के बाद दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और सभी दल जनता को साधने की कोशिश में जुट गए हैं और जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में एनसीपी शरद पवार गुट ने दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें शरद पवार ने महिलाओं के विकास और के द्वारा किए गए तमाम विकास योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। वहीं महाराष्ट्र में महंगाई को कम करने के लिए गैस सिलेंडर के दामों में कमी की घोषणा की है। शरद पवार गुट ने अपने घोषणा पत्र का नाम शरद पत्र दिया है और बताया है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिससे जनता बहुत परेशान है। वहीं सत्ता में आने के बाद आम जनता के हितों के लिए काम किया जाएगा और जनता को किसी भी तरह की समस्याओं को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि एनसीपी द्वारा जारी घोषणा पत्र को देखकर विपक्ष में खलबली मच गई है और जनता इस बार सत्ताधारी पार्टी को सबक सिखाने के मूड में है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद गुट ने चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा के लिए काम करने का वादा किया गया है। साथ ही घोषणा पत्र में एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का भी वादा किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने अपने घोषणा पत्र का नाम शपथ पत्र रखा है और अपने घोषणा पत्र को जारी करते हुए पवार ने कहा कि सभी को न्याय मिलेगा और महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। महिलाओं को न्याय में किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी और महिलाएं हमेशा बेखौफ होकर चल सकेंगी और उनके देश के अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। वहीं युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पिछले 10 सालों से सरकार के तानाशाही और वादा खिलाफी के चलते राज्य में बहुत युवा बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जाएगा और समाज में युवा भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। आपको बता दें कि एनसीपी एससीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हम आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। घोषणा पत्र में जो मुद्दे शामिल हैं, हमारे नेता इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। हमारा घोषणा पत्र शपथ पत्र है। देश में महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है और बेरोजगारी चरम पर है, जिस तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। पिछली सरकारों ने जनता से तमाम वादे तो किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार द्वारा किए गए सभी वादे ही बनकर रह गए। वहीं महंगाई को लेकर सरकार द्वारा तमाम वादे किए गए थे कि महंगाई खत्म हो जाएगी। अब जनता को पेट्रोल 17 रुपए लीटर मिलेगा। दाल, तेल, चीनी समेत आम जनता के रोजमर्रा की सभी जो सामान है वो कम कीमत पर मिलेंगे, जिससे जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सरकार अपने द्वारा किए गए सभी वादे भूल गई। देश में सिर्फ 10% लोगों का ही विकास हुआ और बाकी के 90% लोगों की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। वहीं इसके आगे जयंत पाटिल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एजेंसियों का दुरुपयोग और निजीकरण जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपना रुख पहले ही जाहिर कर चुके हैं। हम एलपीजी गैस की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करेंगे। अगर हम सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगहों को भरेंगे। हम महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा और सभी के साथ न्याय होगा। हम सदन में अपनी बात मजबूती के साथ रखेंगे। पिछली सरकार सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है और देश में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश में बेरोजगारी चरम पर है और सभी संस्थानों में निजीकरण के चलते उस कंपनी के द्वारा चुने गए लोगों को सिर्फ रोजगार मिल रहा है और देश में लगातार युवा बेरोजगार हो रहे हैं।
सत्ताधारी पार्टी ने अभी तक किसी भी मंच से युवाओं, महिलाओं, महंगाई को लेकर किसी भी तरह की कोई बात नहीं की है और सिर्फ अपने चुनिंदा फॉर्मूले को लेकर जनता के बीच में लेकर पहुंच रही है और देश में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसको देखते हुए जनता मौजूदा सरकार के रुख को समझ चुकी है और इस बार जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। बता दें कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे 2014 को लोकसभा चुनाव से पहले किए थे, उन वादों में से कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। जनता ने एक बार फिर मौजूदा सरकार पर भरोसा करके 2019 में फिर मौका दिया कि इस बार सरकार अपने वादों को पूरा करके जनता की समस्याओं को खत्म करने का काम करेगी। लेकिन लगातार दूसरी बार भी जनता को निराशा हाथ लगी, जिसको देखते हुए जनता ने देश से बीजेपी के सफाई का मन बना लिया है और सरकार पहले चरण के मतदान के बाद से डरी हुई है और हार की डर से बौखलाई हुई है और जनता को साधने के लिए हिंदू मुसलमान पर आ गई है। इसको देखते हुए जनता बीजेपी के रवैये को जान चुकी और बीजेपी को सफाया करने का मूड बना लिया है, जिसका ट्रेलर जनता ने पहले चरण में दिखा चुकी है। वहीं शरद पवार गुट द्वारा जारी की गई घोषणा पत्र में आम जनता को शामिल किया है। जनता के जमीनी मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में तरजीह दी है, जिसको देखकर शरद पवार गुट के मैनिफेस्टो को जनता खूब सराह रही है और जिसका पूरा फायदा इस लोकसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट को मिलेगा। वहीं देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से काफी परेशान हो चुकी है, जिसको देखते हुए देश की जनता बदलाव करना चाहती है। वहीं बीजेपी की तानाशाही रवैये से देश की जनता परेशान हो चुकी है। बीजेपी के द्वारा किए गए सभी वादे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। बीजेपी ने जो वादे किए थे वे एक भी वादे धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं और सरकार सभी पहलुओं पर फेल हुई है, चाहे वो किसानों की आय दोगुनी करना हो, चाहे वो किस विकास का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, सभी जमीनी मुद्दों पर सरकार फेल हुई है और अपने चुनाव में करारी हार को देखते हुए परेशान हुई बीजेपी अनर्गल बयानबाजी करने लगी है, जो देश के एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। फिलहाल सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जनता के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जुटी हैं और इसका परिणाम क्या निकल कर आता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।